बिहार में हो रहे जातिगत गणना पर आज पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता ने जातीय गणना को असंवैधानिक साबित करने की दलीलें रखी हैं, तो सरकारी पक्ष ने इसे जरूरत बताया है। सरकार की तरफ से तर्क रखा गया है कि इससे वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लेकर योजना बनाने में आसानी होगी। जानकार बताते हैं कि जातिगत जनगणना कानूनी पेच में फंस सकती है। हालांकि अंतिम फैसला मुख्य न्यायाधीश का होगा। पटना उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ताओं का ये कहना है कि कई ऐसे बिंदु हैं जहां पर जातीय गणना फंस सकती है। हालांकि सरकारी महाधिवक्ता ने अपनी दलील पूरी दी है कि जातीय गणना रुके नहीं। जानकारों का ये भी मानना है कि सरकार एक वेलफेयर संस्था होती है। कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की मुहर लगी है, लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है। ऐसे में इस राशि को बेजा मानकर गणना पर रोक लगाई जा सकती है। दरअसल 24 अप्रैल को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद 2 और 3 मई को हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। जातिगत गणना मामले में बीते सोमवार को पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार की ओर से किए गए काउंटर एफिडेविट रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई को मंगलवार के लिए टाल दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अपराजिता सिंह और हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीनू कुमार को जाति गणना को असंवैधानिक करार देने के लिए हाईकोर्ट में दलीलें पेश करनी थी। पटना हाईकोर्ट में कायदे से पहली सुनवाई मंगलवार को हुई। मंगलवार को जाति आधारित गणना को लेकर बहस हुई। एडवोकेट जनरल पीके शाही ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि जाति आधारित गणना कराने का उद्देश्य क्या है, इसको लेकर क्या कोई कानून बनाया गया है। जवाब में पीके शाही ने कहा कि दोनों सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने उसी के मद्देनजर गणना कराने पर अपनी मुहर लगाई। यह राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया कि याचिका में पूछा गया है कि आखिर इस जाति आधारित गणना का उद्देश्य क्या है। इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा और किसे फायदा होगा। सरकार यह बताए कि समाज में जाति प्रथा को खत्म करने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन जातीय गणना कराकर किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसका जवाब सरकार दे। संविधान के अनुच्छेद 37 का हवाला देकर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करे ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जाति से कोई भी राज्य अछूता नहीं है। जातियों की जानकारी के लिए पहले भी मुंगेरी लाल कमीशन का गठन हुआ था। बिहार सरकार की ओर से गणना असंवैधानिक है। बुधवार को महाधिवक्ता पीके शाही ने आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत गणना चलाने को लेकर दलील रखी। पीके शाही ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने जातीय जनगणना कराने को लेकर दलील दी। उन्होंने मंडल कमीशन में और बिहार सरकार की योजनाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए इसे जरूरी बताया। पीके शाही ने यह भी कहा कि सरकार के पास वंचित समाज और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कोई डाटा नहीं है, लिहाजा जातिगत आंकड़े जरूरी हैं। उन्होंने यह दलील दी है कि यह कास्ट सेंसस नहीं है, यह जातीय गणना सह आर्थिक सर्वेक्षण है। महाधिवक्ता से याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि आपका निर्णय राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक फायदे के लिए यह सब हो रहा है। इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार राजनीति के तहत कार्य करती है, वोट बैंक के लिए होती है। हर राज्य और केंद्र की सरकार वोट बैंक के लिए ही योजना बनाती है। किसी भी सरकार के कार्यों को वोट बैंक से दूर नहीं कहा जा सकता है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आज इस
सवाल पर कई जवाब पटना हाईकोर्ट की तरफ से मिलने वाले हैं और जातिगत गणना सही है या गलत है, इस पर भी कोर्ट का आज बड़ा फैसला आने वाला है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।